हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय द्वासी, जय माँ तारा। सॉरी, आज का दिन ही बुरा है। मेरी गलती हो गई कि मैं सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए मैसेज कर दी, यही मेरी गलती है। लेकिन मैं आपको सच बोलूँ ना, मेरे को देखिए वीडियो बनाने का कारण ये नहीं है कि विद्या देवी किसी से डरती है, लेकिन जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला बेकार होता है। हम किसी के ऐठन क्यों सहे? आप एक बात बताओ, सबकी अपनी माँ होती है, ठीक है? अगर किसी के ज़बान में हड्डी नहीं हो, मैंने कितनी बार बोला है मेरी माँ जगत जननी है, और बार बार मेरी माँ विंध्यवासिनी है, सब कुछ है। कोई बंदा बार बार अपने आप में अकड़ में आके, और आपको बताओ ये अकड़ मैं ही नहीं बोलती हूँ, पूरा हमारा गोरा ही पूरा सब जगह बोलते हैं कि बा दीदी आपकी वजह से बंदा इतना अकड़ता है कि अगर आपका बात नहीं रहे ना तो हम लोग इसको 1 मिनट में सबक सिखा दें। और दूसरी बात, आपको कोई इंसान प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपका हर जगह पे सब कुछ देखता करता है, आपको आपके नखरे उठाता है, बच्चों जैसा हरकत करता है, आप उसको अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी माँ की चूत, लौड़ी चौदी की, हरामजादी की, ऐसा कोई गाली देगा और मैं विद्या देवी सुन के लूँगी, ये कहाँ की इंसानियत है भाई? पहली बात तो मेरे पैसों पे जगने का, मेरे पैसे पे खाने का, मेरे पैसे की दारू पीने का, मेरे पैसों पे रहने का, और उसके बाद मुझे ही गाली सुनाने का। मुझे ये बोलने का शौक़ नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है, जब तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी थी, तुम्हारी फैमिली इतनी समझदार थी, तो क्यों तुम लोगों ने फिर मुझसे मदद ली? क्यों? एक तो पहले तुम लोग किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, उस बात का शर्म नहीं। उसके बाद तुम्हें अचानक से ध्यान आता है कि तुम्हारे घर में तुम अपनी फैमिली के लिए जरा सा बच्ची की कसम दे दो, तो उस बात को अलग लेकर तुम लोग से ज़्यादा हम बच्चों को प्यार करते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे मुझसे झगड़ा करते हैं कि मम्मी तू दूसरों के बच्चों को प्यार करती है। हम लोग तुमसे ज़्यादा हम तुम्हारे घर का ख्याल रखते हैं। उस ख्याल के बदले तुम कभी अपने दोस्तों के लिए, कभी अपने परिवार के लिए, एक औरत जो इंसान तुम्हारा मान सम्मान रखता है वो करता है, तुम उसको माँ बहन की गाली दोगे, ये करोगे। हाँ, यहाँ तक कि मेरे बोलने का मतलब है कि मेरे घर की बेटियों तक आ जाते हैं उल्टा सीधा बोलते बोलते। आप सोचो कौन बर्दाश्त करेगा? हाँ, अरे तुम्हारे घर का जो है, तुम लोग देखो, अगर तुम्हारे घर में तुमको लगता है इंसान सही है और मैं बोल रही हूँ कि वो गलत है, तो साबित करो ना, साबित करो। साबित करने में क्या है? जो अगर मैं बोलती हूँ कि ये इंसान इस तरह का गलती किया, ये गलती किया, तो साबित करो ना। साबित कैसे करेंगे? तुमको भी मालूम है ये बात झूठ है। घर की बात घर में रहनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जब अगर इंसान अपनी औकात भूल जाए, अपना एक इंसान अपनी पहली बीवी के सामने दूसरी बीवी को गंदी गंदी गाली दे, उसके लिए कभी कभी हाथ उठा दे। हाँ, मेरे पास मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली, मैंने 2-3 बार ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली, लेकिन वो मैंने पुलिस को दिखाने के लिए रखी है कि देखिए ये अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए किस तरह से गंदी गाली देता है। गाली देते देते इतना तो बोल देता है, तुझे मेरा दोस्त पसंद आ रहा है क्या, मेरा भाई पसंद आ रहा है क्या, भेजू क्या तेरे बस। ये ऐसी बदतमीजी वाली बात करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग हमेशा इसलिए चुप बैठते हैं कि हमारी इज्जत जाएगी। लेकिन मैं अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे चुप बैठूंगी तो फिर मेरा विद्या देवी होने का क्या मतलब? पूरी दुनिया जो मुझसे पूजा पाठ कराती है वो क्या बोलेगी? खुद का घर संभाल नहीं पा रही, हम लोग को क्या दिखाएगी? अरे मेरी माँ जगत जननी है। हाँ, तुम लोग दूसरों को बोलते हो तेरी माँ की चुत, तेरी माँ का भोसड़ा, तो तेरी माँ का भोसड़ा कभी खोल के देखा है क्या तुम लोगों ने कि कितना क्या है? तुम लोग ने कभी अपने घर के भाइयों की शक्ल देखी है क्या? कितने रंग के भाई लोग हैं? दूसरों के ऊपर उंगली उठाने पे ऐसे 4 अपने पर आती है ना। ये बात भूल जाने का पीछा छुड़ाने वाला। एक बात याद रखना, मैं हूँ चाहे इस दुनिया की कोई भी औरत हो, अगर आप किसी की लाइफ ख़राब करते हो तो उसकी लाइफ को फिर पूरा बनाना आपको। अरे हम आपसे कौन सी कमाई मांग रहे हैं? कौन सा बोलते कि हमको कमा के ला के दो या करो? 2 पैसे की इज्जत मांगते ना, कम से कम इज्जत तो आनी चाहिए। अरे सीधी बात है, बीवी है, दिन में 10 बार फ़ोन करेगी, आप नहीं हो सकते रोकने वाले। आप नहीं बोल सकते कि कितनी बार फ़ोन करने का, कितनी बार फ़ोन नहीं करने का, कितनी बार फ़ोन उठाने का, कितनी बार नहीं उठाने का। आप नशे के चक्कर में, किसी भी चक्कर में किसी की भी गाली दे देते हो, इज्जत उतार देते हो। अरे तुम्हारा दोस्त अपनी बीवी को बोलता है कि वो औरत फालतू है, पता नहीं बच्चा उठा के सुबह सुबह कहाँ जाती है, दिन भर पता नहीं रहता, पति उसको पूछता नहीं है। वैसे दोस्त के साथ आप खाना पीना खाते हो, रहते हो, और उसके बाद अगर गलती से पता चलता तुम्हारा दोस्त तुमको तुम्हारी गांड में डंडा डालता है कि तेरी बीवी मेरे लिए ऐसा कैसा बोल सकती है, तो तुम उस दोस्त का कॉलर पकड़ने के बदले रात भर बीवी से झगड़ा करते हो, बीवी से मारी मारा करते हो। ये कहाँ की इंसानियत है भाई? कहाँ का वो है? कहाँ गया था उस दिन जब आरिफ शेख और ये सब लोग हाथ उठा रहे थे, तब तुम्हारे वो दोस्त पीछे खड़े थे, किसी को एक झापट भी नहीं लगा था। उस वक्त तो विद्या देवी प्रेग्नेंट होने के बाद भी बीच में कूद के बचा रही थी। कभी कभी एक बार में दिमाग में आया कि उनको घाव क्यों नहीं लगा, उनको मार क्यों नहीं पड़ी? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब लोगों की प्लानिंग है, सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छा बनना जानते हैं।
तुम अपने साथ काम पे लाते हैं खाने पीने का, गाड़ी का ध्यान नहीं रखना, ये नहीं रखना, ये सब अय्याशीबाजी किस लिए? औरतें चली क्यों? आज मैंने मजबूरन नाम लिया है, क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों की सबकी नज़र में गिर रही हूँ, सही में मैं गिर गई हूँ। लेकिन इस टेंशन में, अरे कभी इंसान गला दबा के मारने को देख रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जवाब नहीं दे सकते, कि हमारे में पति को जवाब देना शोभा नहीं देता, लेकिन एक इंसान की एक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त करने की ताकत होती है। अगर आज मैंने सबक नहीं सीखा, कल ये लोग कभी भी करेंगे। पता नहीं मेरे जैसे कितने विद्या देवी को फिर बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। कितनी बार हो चुका है, कितनी बातें ऐसी जो मैं बताना नहीं चाहती हूँ। अरे मैं एक बात बताऊँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, याद रखना। अगर एक औरत के सामने कोई औरत को गाली दे रहा है तो तुमको इतना तो बोलने आना चाहिए मुंह में कि भाई मेरे सामने गाली होती है, इंसान खुश होता है। अरे खुश नहीं, तुम लोग बेशरम हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुमको ये तो शर्म आनी चाहिए कि ये इंसान हमारे बच्चे से इतना प्यार करता है, हमारी केयर करता है, अपने घर से पहले हमारा देखता है। मेरे बेटे को पता है, पीछे मेरे बेटे का माइंड वॉश कर दिया गया था, उसके लिए भी मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मुझे ही गलत समझ रहा था। उसको कैसे बताऊँ मैं कि ये आदमी मुझे गाली देता है सबके सामने, कितनी बार हाथ उठा चुका है, मैं भी जवाब में कुछ भी कर सकती हूँ। और ऊपर से धमकी क्या बोलेगा, जो करने कर लो। और उसको शय कौन देते हैं? घर वाले, माँ बाप, भाई, बीवी, दोस्त। काम आने वाले क्या? आए थे क्या बुरे वक्त में काम? ये बताओ, आए थे क्या बुरे वक्त में काम? बुरे वक्त में सबने हाथ छोड़ के, परछाई छोड़ के भाग गए थे। अरे जब बेल हुई थी तब बेल पे भी उनकी माँ ने ये कहा था कि उसकी बेल कैसे हो गई, तुमने पैसा खिलाया क्या? मेरे को मेरा कमाऊ बेटा घर पे चाहिए, वो छोड़ी चाहिए था घर पे, ऐसी बात हो गई थी। हम लोग यहाँ प्यार मोहब्बत करते, इंसान को संभालते, तो हम लोग गलत हो गए मतलब यार। देखो सबसे बड़ी बात मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है कि मैं कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ। मुझे अगर छुड़ाना होता, भगाना होता, बहुत पहले भगाती। कौन सा तुमसे मैंने सिर्फ एक मंगलसूत्र पहना है गले में, कौन सा तुमसे कभी कहा कि आधार कार्ड में नाम दो, जायदाद में हिस्सा दो? और को अरे कभी अगर गलती से उस घर पे भी चली गई तो मेरे बेटे को फ़ोन चला जाता है कि ये घर पे आ गई, ये घर पे कैसे आ सकती? क्यों? जब वो घर टूटा था तो उस घर का पत्रा तक विद्या देवी ने लगवाया था, उस घर पे आने की इजाज़त नहीं है। और जिसके लिए तुमने घर बनाया वो तो मुँह उठा के भाग गई थी, बराबर जहाँ पे रहना था उसे तो कभी खाना भी बना के नहीं दिया था। मतलब जो इंसान खाना नहीं पूछता है, पानी नहीं पूछता है, मर गया जी गया वो नहीं पूछते, वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन जो इंसान तुम लोग की केयर करता है, पूरी दुनिया से लड़के तुम्हारे लिए हर एक चीज़ के लिए आगे बढ़ता है, तुम लोग उसको कुत्ते में गिनती करते हो। और ये भी नहीं डर लगता कि इतनी बड़ी विद्या देवी है, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाती है, 5 मिनट नहीं लगेगा हमारी बैंड बजाने में। परिवार समझती हूँ ना, इसके लिए परिवार के साथ कभी कुछ गलत किया नहीं। एक बात याद रखना, मेरे लिए दाएँ हाथ का खेल नहीं है। 5 मिनट का काम है पुलिस स्टेशन में पैसा खिला के वो करने का, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। लेकिन भाई माँ पे गाली आई तो बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जितनी मायने रखती है उतनी मेरी माँ भी रखती है। एक बात याद रखना, 5 सालों में मैं नहीं, मेरे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा गोराई, पूरा बोरीवली सब जानता है कि विद्या देवी ने इनके घर वालों के लिए कितना क्या किया है। लेकिन इस तरह की बदतमीज़ी ये लोग को बार बार आदत हो चुकी है। सब थूकते हैं, कोई बात करना नहीं चाहता है। सब लोग जानते हैं कि ये लोग जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। ये अच्छी बात है क्या? एक बार माफ़ करो, 2 बार माफ़ करो। अरे मुझे तो कभी कभी अफसोस उस पवन भाई पे होता है। उस बंदे को मैंने घर पे बुला के अपने घर पे बिठा के राखी बांधा है। राखी का तो लिहाज रखना चाहिए। उसके सामने वो बंदा गाली देता है कि हाँ क्या तेरे को पवन के साथ सोने का, कि पवन को भेज दूँ क्या? ऐसी बातें बोला है। तुमको लगता है कि मेरे तक कोई आएगा मैं छोड़ूंगी, फाड़ के फेंक दूंगी? कभी भी तुम लोग घर पे मेरे बच्चों के सामने एक तरफा बात बताते हो, क्यों? एक बार तुम लोग किसी पे हाथ उठाओगे, एक बार मुझ पे हाथ उठाया जा रहा था, एक बार मेरी बेटी ने गलती से हाथ उठा दिया था, तब ये बोला गया था कि मुझे पकड़ के मारा गया था। ऐसे सब हरकत नहीं करने का। इंसान अगर इज्जत करता है, प्यार करता है, तो एटलीस्ट उसकी इज्जत करना सीखो, ठीक है? नींद में मैं आपको बताती हूँ, ये अपने घर पे, इन लोग के घर में इनको दाल चावल भी इनकी बीवियाँ ठीक से बना के नहीं देती होंगी। यहाँ आने के बाद, हमारे साथ रहने के बाद रात को गाली देना, सामान फेंकना, थूकना, खाना नहीं खाना, खाना इनके मुंह में डालना पड़ता है, अपने हाथ से खाना नहीं खाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एकदम अपनी रात को ज़बरदस्ती रात भर नींद में गाली देते रहेंगे, हाथ पर इधर फेंकते रहेंगे। किसको नौटंकी दिखा रहे हो? एक बात बताओ, ऐसा सब हरकत करने से ना 7 साल की सज़ा होएगी, याद रखना। कि एक अच्छी खासी पैसे वाली औरत को इन लोगों ने पहले ड्रग्स के नशे में डाला, उसके बाद इसका फ़ायदा उठाया। जब इन लोगों का दाल पूरा गल गया, अब इन लोग को गले की घंटी लगने लगी, तब ये लोग छोड़ने का कारण कर रहे। पूरी बात बता दी तो पूरा का पूरा खानदान, माँ बाप, भाई भाभी, बीवी, दोस्त, सबके सब 7 साल के लिए अंदर जाएंगे। क्योंकि मेरे पास 50 सबूत है, तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है।
याद रखना तुम लोग। मैं दिल से प्यार करना भी जानती हूँ ना, तो अच्छी तरह से बैंड बजाना भी जानती हूँ। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ वशीकरण कराऊंगी, ये कराऊंगी, वो कराऊंगी। मेरे पास हर बात का सबूत है। मैं दिल से प्यार भी बहुत करना चाहती हूँ। आज ये वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इन लोगों का कहते हैं ना नासा, इतना घमंड, इतना गाली गलौज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। किसके भी सामने गाली देना, किसके भी सामने ऊंच नीच बोलना, किसके साथ, और क्यों कर रहे हैं मालूम है? ज़बरदस्ती इरिटेशन करने के लिए, कि ऐसा करेंगे तो पीछा छूट जाएगा। वाह, पीछा तो मरते दम तक नहीं छूटेगा। एक बात तो याद रखना, बर्बाद किया तो रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में तुमको कानून तुम्हारे घर वालों से पीछा छुड़ा दे, उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बात याद रखना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ, और मुझे ऐसा कुछ करने में मजबूर भी नहीं करना। बस इतना बोलूँगी मैं। और पवन भाई को भी यही बोलूँगी कि तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम लोग को राखी बांधने के बाद तुम्हारी बहनों को कोई तुम्हारे सामने गाली देता है, तुम्हारे एरिया में कोई गलत करता है, तुम लोग उसका साथ देते हो। शेम ऑन यू। ये अच्छी बात नहीं है। तब तो तुमसे अच्छे तो वो मुसलमान ही था, भले कैसा भी था, वो आरिफ था, लेकिन उसके सामने उसकी दी को कोई गाली देता ना, फाड़ के फेंक डालता था। और समझ लो नसीब वो यहाँ पे है नहीं तो अगर एक बार वो मिल गया और मैंने उसके सारी बात बता दी ना, तो तुम्हारे अंदर तो घुसने के लिए वो एक टाइम नहीं लगेगा। याद रखना। मेरे को कोई शौक नहीं है तुम तक आने का, लेकिन तुम अगर मेरे तक आओगे तो मुझे बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे तक भेजने का। मैं बस पीछे हटने की देर है। अगर मैं एक बार पीछे हट गई ना, तुम्हारा जीना रहना मुश्किल हो जाएगा। एक बात याद रखना। मैं सीधी बात बोल रही हूँ। मैं आज ये बात जो बोल रही हूँ बहुत बड़ी बात है, और इस बात को करने के लिए बंदे ने उकसाया। इसको मैंने कहा कि फालतू में किसी के भी सामने गाली गलौज नहीं करने का। तो ये बोलता है जो उखाड़ते बने उखाड़ ले, और जानते मैं पागल हो रही हूँ तो उखाड़ लिया मैंने। अब तुमको जो करना बने कर लो, बाकी का मैं 14 मई को देखूंगी। ठीक है, इस बार तो 14 मई को विद्या देवी पहुँचेगी, देखेंगे क्या होता है। क्योंकि क्या होता है ना, बोलने से नहीं होता है। इन लोगों को कानून की भाषा समझ में आती है, क्योंकि क्या है, ये सब लोग जेल जाके आ चुके हैं। इन लोगों का डर वर सब निकल चुका है। इनको होएगा जो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी ना। ऐसा नहीं होगा, जो होगा वो बताएंगे क्या होगा। वेट तो करो। ये हमेशा के हार, क्योंकि ये अगर मैं नहीं सबक सिखाऊंगी ना, तो पता नहीं कितनी औरतों की ज़िंदगी ये लोग बर्बाद करते फिरेंगे। ये ज़रूरी है। और इनके घर की औरतें बेशरम जैसा है, इनके पति बाहर से दूसरी औरतों के साथ रिश्ता रख के उनसे पैसे ला के देते और इन लोग को खाने में मजा आता है। क्या बहाना मानेंगे, मैं तो काम पे लगा था, मैं तो जा रहा था, तुमने काम पे रोका। किसी के बोलने से कोई काम पे जाना रुकता है क्या? हाँ, किसी के बोलने से कोई करता है क्या? अरे काम करना है तो इधर भी तो करो, यहाँ पे भी तो काम रहता है। यहाँ पे भी तो गाड़ी वाड़ी चल रहा है, तो उसमें भी तो तुम लोग के नखरे हैं। हिसाब दिखाऊँ क्या? गूगल पे का स्क्रीनशॉट डालूँ क्या? कितने पैसे महीने भर में जाते हैं बताऊँ क्या? थोड़ी तो जबान में हड्डी रखने का कि कोई इंसान प्यार करता है, केयर करता है, एटलीस्ट उसकी तो इज्जत करना सीखो। कुछ नहीं दे सकते हो, इज्जत दे सकते हो 2 पैसे की, क्यों भी नहीं होती है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने वो भी नहीं सिखाया? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बस सबको लूटो पाटो और ये काम करो, है ना? अपने गहरेबान में झाँक के देखो, सबसे बड़ा चोर खुद के अंदर दिखाई देगा। दूसरों को बोलने से पहले खुद का देखने का, बाद में सबको बोलने का। ठीक है।